यार ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। देखो ये क्वेश्चन आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि यार मैं इसको सोचूं किस तरह से। प्रॉब्लम नंबर 45, दो तरह से आप सोचेंगे। एक तरह से तो ये कि आप अर्थ के सरफेस पर हो, ये अर्थ है, आप यहाँ से किसी भी सॉलिड या फिर आप खड़े होकर यहाँ पर खड़े होकर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप फेंकना चाह रहे हैं। तो अगर आप किसी सॉलिड को फेंकना चाह रहे हैं तो आप किस स्पीड से फेंकेंगे? ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ताकि आप अर्थ की ग्रेविटी को इससे पार करवा दें। यस और नो? पार कर जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाएगा। तो ये तो आपके ऊपर है कि आपने फेंका। अब आप जब फेंकोगे तो ऐसा तो है नहीं उस पत्थर की कि वो खुद ब खुद उसकी स्पीड बढ़ जाए, नहीं, जो आपने एनर्जी दी है वो एनर्जी से जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई एक रॉकेट है, ध्यान देना मेरी बात को, अगर आपके पास कोई एक रॉकेट है और रॉकेट को आपको एस्केप करवाना है तो क्या होगा? आपको उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना होगा शुरुआत में। तो ऐसा नहीं है। देखो रॉकेट के पास अपनी एक, आप ये कह सकते हैं कि रॉकेट के पास फ्यूल है, तो फ्यूल का मतलब उसके पास एक केमिकल एनर्जी है। जब वो फ्यूल बर्न होगा तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी रॉकेट को। तो ये एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो शुरुआत में उसको अगर अर्थ से बाहर निकलना है तो शुरुआत में उसकी कोई सी भी स्पीड हो चल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये फ्यूल बर्न होगा, नीचे को गैसेस निकलेंगी, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जितनी मोमेंटम से ये गैसेस पीछे को निकलेंगी उतने ही मोमेंटम से ये रॉकेट आगे को भागेगा। आप ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप जैसे जैसे ये फ्यूल जलता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और इन लास्ट ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर जा सकता है। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा था कि डज अ रॉकेट रियली नीड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इनिशियली टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ? नहीं, शुरुआत में नहीं, क्योंकि ये एक रॉकेट है, ना कि कोई पैसिव बॉडी। इसके पास एक फ्यूल है भाई, जलने के लिए। डकार आ गए भाई इस तरह से। चलो समझ गए होगे आप।